गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल जो हमारी प्रोज सेक्शन की बुक है उसका लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह की जो खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं इस प्रोज के। पहली प्रोज क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसकी जो है समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है समरी पढ़ते हैं उसकी समरी के अंदर देखते हैं क्या कहता है। The writer says that her grandmother was a very old woman. क्या कहता है कि जो लेखक है वो कहता है कि उसकी जो दादी माँ है वो बहुत बूढ़ी है। ठीक है, her face was full of wrinkles. wrinkles क्या होते हैं? देखिए, wrinkles झुर्रियां। रिंकल्स क्या होते हैं? झुर्रियां। रिंकल्स होती है भाई, झुर्रियां। ठीक है, her face was full of wrinkles. उसका पूरा चेहरा रिंकल्स, झुर्रियों से ढका हुआ है। She was fat and short. वह छोटी है, नाटी है और मोटी है। Her hair was white like snow. ठीक है, और उसके जो हेयर हैं वो क्या है? एक स्नो की तरह, बर्फ की तरह वाहिद हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं। She had a stoop in her body. ठीक है, क्या कहता है वो? उसके शरीर में स्तूप क्या होता है? कुबड़। क्या होता है भाई? कुबड़। उसके शरीर में क्या है? कि कुबड़। She was always dressed in white. और वह हमेशा वाहिद सफेद कपड़ों में रहती है। She moved about with a rosary in her hands. और वह अपने हाथों में हमेशा रोजरी क्या होती है? माला। क्या होती है? माला जपती रहती है। ठीक है, She was a deeply religious lady. और वह एक जो है बहुत ही धार्मिक लेडी है। In his early childhood, उसके बचपन में। The writer lived in the village. किसके बचपन की बात की जा रही है? राइटर के बचपन की बात की जा रही है। The writer lived in the village with his grandmother. ठीक है, वह अपनी दादी माँ के साथ, लेखक जो है अपनी दादी माँ के साथ कहाँ रहता था? विलेज में, उसके गांव में। His parents had gone to the city. और उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? सिटी, शहर में जा चुके थे। His grandmother helped him in many ways. ठीक है, और उसकी दादी माँ जो है क्या करती थी? उसकी सहायता करती थी उसके कार्यों में। She would wake him and prepare him for the school. और वह उसे जो है सुबह उठाया करती और उसे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। Then she would accompany him to the school. क्या कहता है? She would accompany him. ठीक है, अभी इसने एक चीज लिखी है, एक चीज बोली है accompany. ठीक है, accompany him. अब कई बार क्या करता है? एरर के तौर पे वो यहाँ पे क्या लगा देता है? accompany with. ठीक है, और जो कि विद लगते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बात का बड़े ही खास तौर पे ध्यान रखना। ये बहुत पेपर्स में आया भी है, accompany with him. ठीक है, विद जहां नहीं आता है, जहां पे कंपनी लग जाए। ठीक है, क्या लग जाए? कंपनी लग जाए तो वहां पे क्या नहीं आता? विद कभी भी नहीं आता है। इस बात का बड़े ध्यान रखना है, बड़े अच्छे से। She would accompany him to the school. और वह उसे जो है तब स्कूल के लिए उसके साथ जाया करती थी। The school was attached to a temple. और स्कूल कहाँ था? किसके साथ अटैच था? एक मंदिर के साथ। While the writer studied there, जब जो राइटर था, लेखक था, वहाँ पढ़ता था। जब तक पढ़ता था, the grandmother prayed in the temple. तब तक जो है दादी माँ क्या करती थी? मंदिर में जाकर पूजा करती थी, प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। Then they came home together. और उसके बाद जो है क्या करते थे? वो दोनों एक साथ घर आया करते थे। On the way, रास्ते में, she fed village dogs with stale chapati. और वह जो है बीच में आने वाले रास्ते में आने वाले जो डॉग्स थे, ठीक है, उनको रोटियां खिलाया करती थी। After some time, कुछ समय बाद they shifted to the city. और वे भी जो है कहाँ शिफ्ट हो गए? सिटी में, शहर में। Here the writer joined an English medium school. और वहां जाकर के लेखक ने जो है क्या कर लिया? स्कूल ज्वाइन कर लिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है। Now the grandmother could not help him with his homework. और वह जो है अब उसकी दादी माँ
क्या नहीं कर पाती थी, उसके कार्य में जो उसकी मदद नहीं कर पाती थी। She did not like the education that he was getting in the school। ठीक है, क्या कहता है कि जो स्कूल में उसे एजुकेशन मिल रही थी तो उसकी दादी माँ उससे खुश नहीं थी। When the writer joined the university, जब राइटर ने लेखक ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, he was given a separate room, और उसे एक जो है अलग रूम दे दिया गया। Now the grandmother and the writer were separated, और जो है दादी माँ और जो है लेखक अलग अलग कर दिए गए। But she did not mind, परंतु उसने कोई ऐसी चीज फील नहीं की, माइंड नहीं की। She passed her time in praying, वह अपना समय जो किसमें बिताती थी, प्रार्थनाओं में। Spinning on the wheel, spinning on wheel का मतलब क्या है यहाँ पे, चरखा काटने में। And feeding sparrows, और जो है चिड़िया वगैरह को खाना खिलाने में। बाकी जो इसकी समरी है कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।